बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय राष्ट्रीय प्रतीक। तो बच्चों, यह एक जानकारी है। कोई भी दूसरा झंडा राष्ट्रीय झंडे के ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं? एक बार अवश्य सोचिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी दी गई है। तो बच्चों, इस पाठ में आप जानेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा देश भारत एक स्वतंत्र देश है और हम सब भारतवासी हैं। तो बच्चों, हमारा जो देश है वो अब एक स्वतंत्र देश है, आज़ाद है और हम सब एक साथ रहने वाले भारतवासी हैं। हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह हैं। इन प्रतीकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस चित्र को ध्यान से देखो, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया है और आप सबको पता है कि यह हमारा भारत का झंडा है, यानी राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। तिरंगे के बीच की सफेद पट्टी पर नीले रंग का जो चक्र तुम देख रहे हो वह अशोक चक्र है। इस चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। यह चक्र हमारी प्रगति का सूचक है, यानी कि यह चक्र हमें बताता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। आगे है बच्चों अगला चित्र, देखिए ध्यान से आप। बच्चों, इस चित्र में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दिखाया गया है। यह अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। इस चिन्ह में 4 सिंह हैं, मतलब 4 शेर हैं, जो आपस में पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह पीछे होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। सिंहों के बीचों बीच एक चक्र बना है। इसके बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर बैल बना है। इस प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है हमेशा सत्य की जीत होती है। तो बच्चों, यह एक चिन्ह है, यह एक राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें 4 शेर हैं और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि जो सच बोलता है जीत भी उसी की होती है। आगे है, अब इस चित्र को देखो, यह हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ अपने रंग रूप, फुर्ती और शक्ति के लिए जाना जाता है। तो बच्चों, आप सबको पता है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और आप सबने देखा होगा कि बाघ जो है वो बहुत तेज दौड़ता है और उसमें बहुत शक्ति होती है। आगे है कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, यानी फूल है। यह बहुत ही सुंदर होता है। सफेद या गुलाबी रंगों में मिलने वाला यह पुष्प तालाबों, जलाशयों आदि में उगता है। कुछ जगह पर लाल और नीले रंग के कमल भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। आगे है, यह चित्र हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का है। मोर संसार का सबसे सुंदर पक्षी है बच्चों। इसकी गर्दन नीली होती है। अपनी लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंखों से यह सुंदर लगता है। वर्षा ऋतु में जब यह नाचता है तो बहुत आकर्षक लगता है। तो बच्चों, आप सभी ने मोर को देखा ही होगा, कितना सुंदर पक्षी है और मोर ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इन प्रतीकों के साथ ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। तो बच्चों, आप भी रोज राष्ट्रगान अपने विद्यालय में गाते ही होंगे। आइए आज भी हम राष्ट्रगान गाते हैं। चलिए शुरू करें।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग। तब शुभ जामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो बच्चों, यह था हमारा राष्ट्रगान। आइए आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इस गीत को पहली बार वर्ष 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वंदे मातरम आजादी का नारा बन गया था। सभी की जुबान पर वंदे मातरम रहता था। राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान देश का अपमान है। हमें सदैव इनका सम्मान तथा इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। आइए गाते हैं वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सनां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी शुभधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो बच्चों, आपको भी यह राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।